तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2021 की चुनावी विसात को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने का मिशन लेकर अमित शाह बंगाल की धरती पर पहुंच चुके हैं। और अमित शाह थोड़ी देर पहले ही वेस्ट मिदनापुर पहुंचे हैं और मिदनापुर में अमित शाह मां सिद्धेश्वरी का दर्शन कर पूजा करेंगे और मंदिर में पूजा के बाद शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देंगे। मिदनापुर में आज अमित शाह की रैली भी है जिसमें ममता बनर्जी के बागी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे और शुभेंदु के साथ कई टीएमसी के बागी जो हैं वो बीजेपी के साथ ज्वाइन करने वाले हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की है जब अमित शाह का हेलीकॉप्टर मिदनापुर के हेलीपैड पर उतरा और आप देख सकते हैं वहां पर बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं वहां पर मौजूद थे उनके स्वागत के लिए और उनके पहुंचते हैं वहां पर नारेबाजी भी हुई। और ये दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सिद्धेश्वरी मंदिर है जो मिदनापुर का, वहां पर पहुंचेंगे अमित शाह, मां के पूजा अर्चना करेंगे और ठीक उसके सामने मौजूद है खुदीराम का जन्मस्थान, खुदीराम बोस जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और सबसे कम उम्र में वो शहीद हुए थे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए। और ये दोनों जगह अमित शाह जाएंगे, इसके बाद उन्हें महामाया मंदिर भी जाना है और फिर उनका कार्यक्रम होगा एक पिछड़े वर्ग के घर में जाकर, पिछड़े व्यक्ति घर में जाएंगे जहां वो लंच करेंगे और उसके बाद वो जाएंगे रैली के मैदान में जहां पर शुभेंदु अधिकारी समेत कई जो टीएमसी के बागी है वो बीजेपी के साथ ज्वाइन करेंगे। तो सीधा रुख करते हैं अर्चना सिंह का जो इस वक्त सिद्धेश्वरी मंदिर पर मौजूद है। अर्चना, अमित शाह का काफिला निकल चुका है, थोड़ी ही देर में आप जहां पर मौजूद है वहां पहुंचने वाले हैं। फिलहाल वहां पर किस तरह की आपको जो जोश है कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट हमने देखा हेलीपैड पर काफी जोश था, जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। आवाज आ रही है अमित? बस अब किसी भी वक्त अमित शाह का काफिला यहाँ पर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर तैयारियों से समझ में आ रहा है कि बस किसी भी वक्त वो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में भारी जोश है, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और यही रास्ता है जो आप इस वक्त देख रहे हैं सिद्धेश्वरी मंदिर का, जहाँ पर अमित शाह आएंगे। और ये मंदिर सामने सजा हुआ है, मंदिर को सजाया गया है और अब इस मंदिर में दर्शन करेंगे, माँ काली का आशीर्वाद लेंगे। यहाँ पर कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए ये काफिला आ गया, अमित शाह का काफिला यहाँ पर पहुंच गया है। बस कुछ ही मिनट का इंतजार है, उनकी सिक्योरिटी का है कि गाड़ियां आई हैं, उसके पीछे अमित शाह का काफिला आएगा। और ये पूरा जो रास्ता है हबीबपुर का, ये हम आपको बताएं, ये गलियां हैं, पूरी ये गलियां हैं और इन गलियों से निकल के ही इस मंदिर में आना होता है दर्शन करने के लिए। लेकिन माँ के दर्शन करने आना है तो थोड़ी परेशानी तो उठानी ही पड़ती। देखिए ये उनके काफिले की गाड़ियां आ रही हैं और अभी कुछ ही मिनट में कह सकते हैं, बस कुछ ही मिनट का इंतजार है जब यहाँ पर पहुंच जाएगा अमित शाह का काफिला। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनमें जोश है, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के समर्थक हैं ये सब। और ये यहाँ हैं, हालांकि यहाँ पर ज्यादा लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता आए हैं। ये बहुत ही घनी बस्ती वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है और यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि अर्चना हमें सारी चीजें बता रही है, तस्वीरें भी दिखा रही है, वहाँ पर शायद जैमर की वजह से दिक्कत यह आ रही है कि हम उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन अमित शाह पहुंच चुके हैं सिद्धेश्वरी मंदिर और आप देख सकते हैं कि वहां पर शंख ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया जाता है। बंगाल में जो शंख है एक उसे बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, पवित्र माना जाता है और शुभ मुहूर्त पर इसको हमेशा इस्तेमाल किया जाता है शंख का। और जब पहुंचे वहां पर गृह मंत्री अमित शाह तो उनके स्वागत के लिए शंख ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया गया। तो आप देख रहे हैं अमित शाह अपनी गाड़ी से उतरने वाले हैं, उतर चुके हैं और वो अर्चना अब आप बताएं। अमित आपको बता दें, ये देखिए तस्वीरों में अमित शाह वो सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन करने से पहले खुदीराम बोस को नमन करने आए हैं। इसके मायने, इसके मतलब समझिए। अमित शाह इस वक्त आपको दिख रहे हैं, खुदीराम बोस की ये मूर्ति है जहां पर वो पहुंचे हैं और सबसे पहले वो खुदीराम बोस को नमन करेंगे जो 15 साल की उम्र में शहीद हुए थे, स्वतंत्रता सेनानी जो सबसे छोटी उम्र में शहीद हुए। गाड़ी से उतरकर सबसे पहले वो खुदीराम बोस को नमन करने आए हैं क्योंकि सड़क के एक तरफ ये खुदीराम बोस की मूर्ति है, वो जगह है जहां उनका जन्म हुआ और सड़क के दूसरी तरफ, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ सिद्धेश्वरी मंदिर है। लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रम में बदलाव किया। पहले उनका कार्यक्रम था सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन करने का, लेकिन अब वो पहले खुदीराम
बोस को नमन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, खुदीराम बोस की मूर्ति पर मौजूद हैं, वो नमन कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, और बंगाली सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। ये सड़क के इस तरफ है, यानी बिल्कुल अगल बगल ये दोनों चीजें हैं। अमित शाह अब यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए, उनके परिवार के लोग हैं, खुदीराम बोस के परिवार के लोग हैं, उनके भतीजे के बेटे हैं इनमें, जिनका नाम गोपाल बोस है, उनसे मुलाकात करेंगे। और ये जो आप घर देख रहे हैं, ये वो घर है जहां पर खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। ये देखिए, ये तस्वीर, यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी आ गई है, और अमित शाह अब देखिए परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। ये एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि राजनीति में जो जेस्चर होते हैं, जो इंडिकेशन होते हैं, उनका बहुत मतलब होता है। और अमित शाह इस वक्त सीधे आए हैं, यानी वो देवी के दर्शन से पहले खुदीराम बोस को नमन करने पहुंचे और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। ये देखिए, खुदीराम बोस के भतीजे के बेटे, उनके पैर भी छुए हैं उन्होंने। तो ये एक बड़ा चेंज है उनके कार्यक्रम में। ये तस्वीर देखिए, अमित शाह इस वक्त उनके परिवार के लोगों को, अगर आप ये बता सके उनके परिवार वालों का क्या कहना था आज के इस कार्यक्रम को लेकर? उनके परिवार के लोगों का कहना है कि उनको अभी तक किसी ने पहचान नहीं दी, किसी ने उनकी सुध नहीं ली, और अब देश के गृह मंत्री उनको बुला रहे हैं मिलने के लिए। उनके लिए बहुत सम्मान की बात है कि उन्होंने खुदीराम बोस को पहचाना, उनके परिवार को एक बार फिर से याद किया, उनके बलिदान को याद किया, और वो मिलने पहुंचा है। परिवार के 3 सदस्य हैं, और परिवार के 4 सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, और इन सभी लोगों को सम्मानित किया है गृह मंत्री ने। अर्चना, जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, उससे पता लगता है कि हमारे देश के वो स्वतंत्रता सेनानी जिनको कम याद किया गया, जिनको शायद हम लोग उतना याद नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो बलिदान है किसी भी मायने में किसी से कम नहीं है। और इतनी कम उम्र में अपनी जान निछावर कर देना देश की आजादी के लिए, वाकई में उसके लिए आपको कहते हैं ना, बहुत बड़ा दिल चाहिए। और एक गाना मुझे अर्चना इसमें याद आता है, खुदीराम बोस को लेकर गाना बहुत फेमस है, एक बार विदाई दे मां आमी घुरे आशी। तो खुदीराम को बताते हैं कि अपनी मां से इजाजत मांगता है कि मुझे थोड़ी सी विदाई दे कि मैं देश के लिए जाऊं और देश के लिए जाके मैं कुछ करके आऊं। और उन्होंने जो देश के लिए वो गए, वो वापस लौट के नहीं आए। तो एक बार विदाई दे मां, मैं घूम के आता हूं। तो घूम के वो वापस नहीं आए, और जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर खुदीराम बोस पैदा हुए थे, और बेहद ही कम उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। वहां से बाहर निकल रहे हैं उस कमरे से जहां पर उन्होंने दर्शन किए। जी अर्चना, और दर्शन करने के बाद उनके उस कमरे में, वो खासतौर पर इस कमरे की खासियत आपको बताएं, ये पूरा कमरा बना हुआ है, अब पहले से बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर उनके जन्म स्थान की मिट्टी को सहेज कर रखा गया है, और उस मिट्टी को नमन किया है। अमित शाह इस वक्त प्रेस से बात कर रहे हैं। सब लोग रखे, हिलिए मत। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मिदनापुर में इस वक्त खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर अमित शाह मौजूद हैं। अमित शाह ने वहां पर खुदीराम बोस के परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनको शॉल दिया, उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया। और ये बताता है कि इस देश में जो हमारे कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका जिक्र हम बार बार नहीं कर पाते हैं, ना उनके बारे में हम बोलते हैं, लेकिन उनका जो योगदान रहा है वो बहुत ही अहम रहा है। जैसे खुदीराम बोस, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में, सबसे कम उम्र के शायद वो हमारे देश के ऐसे शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी थी। सर ये ना इधर है सर, ये ना इधर है सर, अभी सबका लाइव हो रहा है सर, सबका लाइव रखो नीचे, रख दो ना यार सर, छोड़ दे, मुझे पकड़ लेता हूं यार। ये नहीं कहां गए, ये नहीं पैसा मत संजय छोड़ दे, संजय छोड़ दो। गृहमंत्री जी बोलिए। भाई, ओ भाई, थोड़ा आप शांति रखो प्लीज। अरे यार, थोड़ा शांति रखो। आज के मेरे बंगाल के दौरे में यह मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है।
स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता। और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की फंदे को चूमने का साहस था। उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोस लिखना शुरू किया और वो धोती बंगाल के युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी, आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बनी। और वंदे मातरम का वो नारा जो खुदीराम बोस ने फांसी पर चढ़ते हुए बोला था, वो पूरे बंगाल और भारत के युवा का एक आज़ादी के स्वप्न का नारा बन गया। संजोग ही है कि आज ही के दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। आज ये तीनों वीर शहीदों का शहीद दिन भी है। बंगाल के अंदर मैं आया हूं, तब इस भूमि पर आकर इस भूमि की मिट्टी को सर पे लगाकर एक नई चेतना और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। और मैं आज यहां से देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है, मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है। और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। आज तीनों शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह, तीनों ने अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते दी थी। उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूँ कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है और ओछी राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं फिर एक बार खुदीराम बोस की वो शहादत को याद कर कर प्रणाम करता हूँ और सालों सालों तक उनका ये बलिदान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और देश के लिए जीने का संकल्प लेने के लिए मजबूर भी करेगा, और जिन्होंने संकल्प लिया है उसका संकल्प मजबूत भी करेगा। मैं फिर एक बार उनके परिजनों के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। अमित शाह का आपने सुना। अमित शाह ने अपनी बात रखी कि आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज ना सिर्फ बिस्मिल हो, चाहे फिर अशफाकुल्ला खान हो, ये तमाम जो हमारे शहीद हैं उनका आज ही के दिन उन्होंने शहादत दी थी, और आज ही के दिन वो खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर पहुंचे जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। अब वो आगे सिद्धेश्वरी मंदिर तक पहुंच रहे हैं। तो अमित शाह के लिए आज का ये दौरा बहुत इसलिए अहम है क्योंकि आज जब वो यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर जब वो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, उस मंच पर वो होने जा रहा है जो एक इतिहास बनाएगा, क्योंकि एक साथ टीएमसी के कई बागी जो एमएलए हैं बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन इस वक्त अमित शाह पहुंचे हुए हैं सिद्धेश्वरी मंदिर के अंदर, वो दाखिल हो चुके हैं। यहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद उनका कार्यक्रम आगे भी है, आगे उन्हें महामाया मंदिर में भी जाना है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जहां पर इस वक्त अमित शाह मौजूद है, ठीक उसके सामने खुदीराम बोस का जन्म स्थान है। और आप देख सकते हैं बाहर कितनी बड़ी तादाद में काफ़ी यूथ भी यहां पर मौजूद है जो अपने कैमरे में अमित शाह की इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। और शायद ऐसा बहुत ही कम मौका होगा कि जब यहाँ पर देश का इतना बड़ा कोई मंत्री हो, इतना बड़ा नेता हो जो पहुंचा होगा, चाहे वो मंदिर हो या फिर खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर। अनुपम मिश्र से हम बात करते हैं। अनुपम, जिस तरह से अमित शाह ने अपनी शुरुआत, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये
जो लाल आप फूल देख रहे हैं ये जौवा इसे कहा जाता है। जौवा फूल की जो माला है वो माँ काली को चढ़ाई जाती है और ये माले में 108 फूल होते हैं ज़्यादातर, और 108 जो जौवा फूल के जो माला है वो माँ को अर्पित किया जाता है और माँ काली को यही लाल फूल चढ़ाया जाता है। अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, जिस तरह से अमित शाह ने अपनी इस मिदनापुर दौरे की शुरुआत की है, ये कह सकते हैं कि बंगाल की, पहले वो गए रामकृष्ण मिशन यानी स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान, फिर उन्होंने यहाँ पर पहुंचे तो पहले गए खुदीराम बोस के जन्म स्थान, अब वो गए हैं यहाँ पर सिद्धेश्वरी काली मंदिर। तो कहीं ना कहीं क्या राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, ये दो जो बीजेपी कह सकते हैं कि बीजेपी का एक मेन एजेंडा में रहा है, वो बंगाल में भी हमें नजर आएगा? बिल्कुल अमित, ये तो नजर आ ही रहा है, लेकिन अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो एक बात मैं कह सकता हूं कि काफी स्ट्रैटेजिकली बीजेपी इस चुनाव में आगे बढ़ रही है। जिस दिन को चुना गया, जिस तरीके से चुना गया, अगर आप देखें एक तरफ विवेकानंद, दूसरी तरफ खुदीराम बोस और तीसरी तरफ जो कल जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, 3 आइकन को। अनुपम, आपको रोक रहे तस्वीरें हम दिखा दें। इस वक्त अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं मां काली के मंदिर में। तो अब पंच प्रदीप से मां की आरती उतार रहे हैं अमित शाह। इसमें 5 दीपक होते हैं, इसलिए पंच प्रदीप कहा जाता है। माता मूर्ति, क्या नाम है पंडित जी आपका? आपका आदि चक्रवर्ती। तो आप ये देखिए, पूजा अर्चना के बाद उन्हें तस्वीर भेंट की गई है मां की, और तमाम जो वहां पर साथ में मुकुल रॉय नज़र आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय है, दिलीप घोष है, उन सभी को ये तस्वीर भेंट की गई है। तो मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अब आगे बढ़ेंगे अमित शाह। अनुपम से बात करते हैं। अनुपम, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो आपने कहा कि तारीख चुनी गई है, एक तरह से कह सकते हैं जगह चुनी गई है, लेकिन साथ ही साथ अमित शाह का वहां पर पहुंचना, वहां पर बताया जा रहा है कि जैसे हल्दिया की जो विधायक है, सीपीएम विधायक, वो हो सकता है ज्वाइन करे। इसके अलावा दीपाली का भी नाम आ रहा है, दीपाली विश्वास भी कहा जा रहा है कि वो भी शायद टीएमसी की जो विधायक है वो छोड़कर ज्वाइन करने वाली है। तो कौन कौन से नाम अभी तक सामने आ चुके हैं जो आज ज्वाइन करेंगे बीजेपी? जी देखिए, मुख्य नाम शुभेंदु अधिकारी और शुभेंदु के साथ ही हल्दिया की सीपीएम विधायक और काथी की टीएमसी विधायक वो ज्वाइन करने वाली है। इसके अलावा बैरकपुर से शीलभद्र दत्त हैं और भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि उनका खुलासा थोड़ी देर में बीजेपी करेगी, अभी चर्चा में है। लेकिन आपको बताऊं कि ये जो जितने भी नाम सामने आ रहे हैं ये सब शुभेंदु अधिकारी के से प्रभावित और उनके अनुयायी हैं। शुभेंदु अधिकारी मंत्री थे, उनका बड़ा दबदबा था और उनके साथ जो भी विधायक आ रहे हैं वो उनसे प्रभावित या उनके दबदबे वाले क्षेत्र से आ रहे हैं, और खास तौर पर पूर्वी मिदनापुर जहां से शुभेंदु अधिकारी आते हैं, ज्यादातर विधायक वहां से आ रहे हैं। इसके अलावा उसके आसपास बांकुड़ा से एक बड़े नेता आ रहे हैं और बैरकपुर से आ रहे हैं शीलभद्र दत्त, जो अर्जुन सिंह से काफी करीबी माने जाते हैं, अर्जुन सिंह के से, और उनका शुभेंदु अधिकारी से भी काफी पुराना नाता रहा है। तो अगर मैं कहूं कि ये ऐसा है कि शुभेंदु आ रहे हैं, शुभेंदु अपने साथ अपने जो अनुयायी हैं, उनके जो मानने वाले हैं वो लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बहुत
दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं। 218 टीएमसी के विधायक हैं, उनमें से लगभग जो सुनने में आ रहा है 10 से ज्यादा विधायक आज अमित शाह जब मंच पर होंगे मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड में, वहां पर 10 से ज्यादा विधायक हो सकते हैं, ऐसा बीजेपी का यहां पर कहना है। तो ऐसे में उनमें से ज्यादातर जो विधायक हैं वो शुभेंदु अधिकारी के काफी करीबी हैं। और अनुपम, आपकी इस बात से मैं एक जोड़ देता हूं, आप जैसे बता रहे हैं कि 10 से ज्यादा विधायक हो सकते हैं, तो एक जो लिस्ट होती है ना, गेस्ट लिस्ट जो तैयार की गई है बीजेपी की ओर से आज के इस रैली को लेकर, उसमें कुछ स्पेशल गेस्ट के लिए नाम, स्पेशल गेस्ट लिखा हुआ है लेकिन नाम नहीं लिखा है कौन है, लेकिन उसमें करीब 9 से 10 सिर्फ स्पेशल गेस्ट हैं। 9 से 10 जो स्पेशल गेस्ट हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।